मोहब्बत पर शेर हो जाए। कोई सुबह तो मुझको अलैदा दिखाई दे, कोई सुबह तो मुझको अलैदा दिखाई दे, आँखें खुले तो आपका चेहरा दिखाई दे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बरेली की शान और मैं हूं आपके साथ आपका आजम खान। दोस्तों, आज मैं बरेली की शख्सियत के बारे में बताना चाहूँगा कि आज मैं उनके घर पर मौजूद हूँ। बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि एक प्रसिद्ध बरेली के प्रसिद्ध गज़लकार, लेखनी, उन्होंने गज़लों को एक नया ही आयाम दिया है। बहुत सारी उन्होंने गज़लें लिखी हैं, कवि हैं, शायर हैं, बरेली साहित्य विकास मंच के संस्थापक भी रहे हैं। तो चलिए मैं उनसे गुफ्तगू करवाता हूँ और मैं उनसे उनके बारे में मैं तमाम जो व्यूअर्स हैं बरेली की शान के, तमाम जो श्रोताएँ हैं, मैं आपको मिलवाऊँगा और उनके बहुत मीठी मीठी गज़लें उनकी मधुर आवाज़ में मैं आपको सुनाऊँगा। आप बने रहिएगा बरेली की शान के साथ और आज़म खान के साथ। हेलो सर, नमस्कार, आपका स्वागत है बरेली की शान में। सबसे पहले तो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस प्रकार की लेखनी करते हैं। जैसे कि मैंने सुना है और मैंने आपकी काफ़ी गज़लें पढ़ी भी हैं और फेसबुक पे भी देखी हैं, तो आप गज़लें लिखते भी हैं, कवि भी हैं, शायर भी हैं। तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए अपने बारे में बताइएगा। प्रणाम मित्रों, मैं सुभाष रावत मेरा असली नाम है जी। और मुझे उस्ताद ने नाम दिया है राहत बरेलवी, इसलिए राहत बरेलवी के नाम से मैंने वर्षों लिखा। मैं मूलतः गज़लकार हूँ, गीत भी लिखता हूँ, छंद भी लिखता हूँ, मुक्तक भी लिखता हूँ, लघु कथा भी लिखता हूँ। ये सब मेरी विधाएँ हैं। इसके साथ ही बरेली साहित्य विकास मंच का मैंने 2020 में निर्माण किया था, एक संस्था का, जिसमें श्री रामकिशोर वर्मा जी रामपुर के हैं, अध्यक्ष हैं, और बरेली से श्री उपमेन सक्सेना एडवोकेट उपाध्यक्ष हैं। उनके सानिध्य में बहुत सारी गोष्ठियाँ हुई हैं और बहुत सारे ऑनलाइन कार्यक्रम हुए हैं, करीब 200 से भी ज़्यादा। जी। और बताइए सर। तो सर, हमारे श्रोता और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो गज़लों का आपका लिखने का शुभारंभ हुआ, वो बचपन से ही आपको शौक़ था या फिर कुछ टाइम के बाद आपने लिखना शुरू किया है? बचपन से मैं जब इंटरमीडिएट में था, जी। मैं मूलतः जो है मेरी पैदाइश मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की है जी। और वहाँ मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ता था जी। और वहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया। जी। इंटर में हम लोग अपने एक मित्र है उसके यहाँ बैठकर पढ़ाई करते थे जी। और हमारे घर में इतना स्थान नहीं था कि हम खुलकर पढ़ाई कर सकें। हाँ, अक्सर ही ऐसा होता है कि हाँ, एक तो दूसरे के साथ में हमने पढ़ा यही करते थे। सोचा कि वही एक जगह बैठकर हम लोग पढ़ाई करें जी। और वहाँ पर अध्ययन भी अच्छा हो जाएगा। और अध्ययन करने के बाद जो है वहाँ पर हम शेर व शायरी भी करते थे, कुछ लिखते थे, कुछ पढ़ते थे। और सबसे बड़ा ये था कि पढ़ाई के बाद जो है हमारा 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक गायन वादन का कार्यक्रम चलता था। बढ़िया। तो जैसे कि अक्सर टीनेजर उम्र के लोग करते हैं, वो इस शुरुआत में शौकिया स्तर पर 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे जब इसमें रम जाते तो उनको पता ही नहीं चल पाता वक्त कहाँ बीत गया। वास्तव में क्या है कि जिन मित्र के यहाँ हम रहते थे, जाते थे पढ़ने के लिए, उनके पिताजी जो है संगीतकार थे। अच्छा। तो और माताजी भी बहुत अच्छी श्रोता थी। जी। तो वो जो है हमें प्रोत्साहित और उत्साहित करती थी कि भाई सुभाष ये और सुनाओ, तुम जी, ये जी, सुनाओ। जी। तो इस वजह से जो है गाने में रुचि भी बढ़ गई और बहुत गाया हमने। और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं ये साहित्यकार बन जाऊंगा। जी। बस धीरे धीरे लिखते रहे। पहले मैं ट्यूशन पढ़ाता था, जी। तो उसमें बच्चों के लिए कविताएं अवश्य लिखता था और यही निरंतर चलता रहा। फिर हमारी नौकरी लग गई, लखनऊ चले गए, वहाँ ऑफिस के कार्यक्रम भी होते थे, वहाँ पर भी
हमने अपना प्रस्तुतिकरण किया और ऐसे ही ट्रांसफ़र होते रहे और हम जगन्नाथपुरी तक की यात्रा कराए, हैदराबाद, बेंगलोर, अम्बाला, ये सब यात्राएं हमने कर लीं नौकरी में। तो जहाँ जहाँ आप रहे वहाँ वहाँ का असर आपकी लेखनी में भी देखने को मिलता होगा जी, सर, जी, ज़रूर जी। आप कुछ मैं सुनाइएगा। 7 साल उड़िया में रहा हूँ, उड़ीसा में रहा हूँ। जी। तो मैं उस समय मैंने मात्र 6 महीने में उड़िया लिखना, पढ़ना और बोलना सीख लिया था और आज भी मैं पढ़ सकता हूँ, लिख नहीं पाऊँगा। सर आपने जैसे कहा कि मैं उड़िया भाषा 6 महीने में आपने सीखा, लिखना भी, तो उड़िया भाषा में आप कुछ भी बोल के दिखाइएगा। जैसे कि मैं आपको कहूँगा कि मैं आपका स्वागत करता हूँ, जी। अभिवादन। तो मुँह आपं करो भारी भारी अभिवादन करिछन्ति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, जैसे कि आपको जो प्रसिद्धि मिली है वो गज़ल गायकी में और गज़ल लेखनी में, तो मैं चाहूँगा कि अपनी एक बेहतरीन गज़ल आप अपनी मृदुल आवाज़ में आप सुनाने का कष्ट करिएगा। मोहब्बत की बहुत कमी है दिलों में जी। और मैं चाहता हूँ कि मोहब्बत जो है सारे जहान तक, सारी दुनिया तक पहुँचे। बहुत अच्छा। तो यही मेरा पैगाम है सभी को। तो देखिएगा, उनकी फिराक के बड़े एहसान हो गए। वाह! बहुत खूब। उनकी फिराक के बड़े एहसान हो गए। हम उनकी शख्सियत की ही पहचान हो गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब क्या बताएं किसको कि कैसा मिला नसीब, वो इतने पास आए के अनजान हो अनजान हो गए। गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, गज़लों के अलावा आपने कुछ गीत और कुछ जैसे कि मुझे पता चला है कि आपने कव्वाली या नात शरीफ में भी आपने अपनी लेखनी की है, तो उसके बारे में आप थोड़ा-सा बताइए सर। एक गीत अभी भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर गुजरा है। जी। तो मैं उसकी 4 पंक्तियाँ ज़रूर सुनाना चाहूँगा। जी, जी, बिल्कुल। कान्हा कान्हा जपते जपते हुई जीवन की शाम, दरस दिखाने अब तो आओ मुरलीधर घनश्याम। मोहब्बत पर शेर हो जाए जी। तो मोहब्बत तो सब जगह घुली हुई है। जी। हम सुबह उठते हैं तो भगवान का ध्यान भी करते हैं, लेकिन मोहब्बत ज़रा देखिए क्या क्या ना करवा देती है। जी। कोई सुबह तो मुझको अलैदा दिखाई दे, कोई सुबह तो मुझको अलैदा दिखाई दे। आँखें खुले तो आपका चेहरा दिखाई दे। दहका बदन फिर हाथ में हो चाय की प्याली, कमरे में गर्म सांसों का घेरा दिखाई दे। बेफिक्र हो के रात भी सो जाती है वहाँ, बेफिक्र हो के रात भी सो जाती है वहाँ, शाने पे जहाँ जुल्फ का
पहरा दिखाई दे। दिखाई बहुत दे। बढ़िया। शेर और सुन लीजिए, जी ज़रूर। मैंने क्या ख्वाहिश की है। जी तुम अपनी चाहतों से जब होगे सुरखरू, आहा तुम अपनी चाहतों से जब होगे सुरखरू, महलों में तेरे बुत कहीं मेरा दिखाई दे। आहा दिखाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत उम्दा। और आखिरी शेर, ये हमारी ख्वाहिश है और मेरे दिल की ख्वाहिश ही है जी ये। जी जी। राहत ये सोचता है कि, राहत ये सोचता है परिंदा अगर बने, तो नर्म तेरे हाथों में बैठा आहा दिखाई बहुत दे। बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नर्म, गज़ल। बहुत अच्छी लाइनें वही आपने। हर बार आदमी का जन्म थोड़ी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जो ताना बुना आपने बुना है वो बहुत अच्छा, और बहुत उम्दा बुना मैं है। परिंदा इसलिए भी बनना चाहता हूँ अगले जन्म में कि परिंदा कोई जात मजहब नहीं देखता, बिल्कुल कहीं भी बैठ जाता है, कहीं बिल्कुल पर भी दाना चुग लेता है ना। बिल्कुल और बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि वो ऊंची उड़ान पर पहुंचकर नीचे आता है बिल्कुल और उसी ज़मीन पर आता है वही जहाँ दाना से चुगता उसने जन्म लिया है। है, जी बिल्कुल। और वो उस ज़मीन को कभी त्यागता नहीं। और जैसे बहुत से हम जैसे भी अहंकारी लोग बहुत ऊंचाई पर पहुंचकर अहंकार में आकर ज़मीन पर नहीं आते और ऊंचाई से ऐसा गिरते हैं जो फिर कभी उठने के लायक नहीं रहते। तो मेरा सभी को संदेश है कि अहंकार, अभिमान बहुत बुरी चीज़ है। आपने जो लेखनी का शुरुआत की थी कक्षा इंटर मतलब 12वीं क्लास से आपने शुरुआत की है। जी। अब आपकी लगभग उम्र मेरी 60 या 61 साल के आसपास होगी। हाँ, तो मेरी अब वहाँ का वातावरण और अब का वातावरण, उम्र भी हो गई है, कुछ तकलीफ़ें भी रहती होंगी। तो अब लेखनी में आपको क्या परेशानी होती है? मतलब किस तरीके से इसको थोड़ा-सा बयाँ कीजिएगा? लेखनी में बस एक ही परेशानी है कि अब मैं उस स्पीड से नहीं लिख पाता। जी। जब माँ की कृपा होती है तब तो मैं जी। रोज़ाना एक रोज़ में 2-2 3-3 गज़ल लिख सकता हूँ। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मेरी एक गज़ल लिखने के लिए मैं 1 साल भी लग जाता है। बहुत अच्छा। अभी बस रिसेंटली सर, अभी रिसेंटली आपने कुछ लिखा है वो बताइएगा, हाँ, मैंने सुनाइएगा? अपनी तकलीफ़ पर रात 4 मिसरे लिखे थे। जी। जैसे भी लिखे हैं जी, आपकी जी, जी। नज़र हैं। जी। कोई तो पढ़ने वाला हो इन टूटे-फूटे शब्दों को, आहा! कोई तो पढ़ने वाला हो इन टूटे-फूटे शब्दों को, कोई तो सुनने वाला हो हृदय की स्वर लहरियों को। आहा! बीत रहा है मेरा जीवन जलती बुझती यादों में, बीत रहा है मेरा जीवन जलती बुझती यादों में, कोई धैर्य बंधा दे आकर मरती हुई अभिलाषाओं को। वाह! बहुत तो बढ़िया, बहुत कि फ़िराक के बड़े एहसान हो गए। कहा है कि उनकी फ़िराक के बड़े एहसान हो गए, हम उनकी शख्सियत की ही पहचान हो गए। अब क्या बताएँ किसको कि कैसा मिला नसीब, अब क्या बताएँ किसको कि कैसा मिला नसीब, वो इतने पास आए कि अनजान हो गए।